हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। देखो, रेशियोज की लास्ट वीडियो में हमने लिक्विडिटी रेशियोज कवर किए थे। लिक्विडिटी रेशियोज यानी कि वो रेशियोज जो कि एक कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं कि क्या वो फर्म छोटे समय में, एक साल के अंदर, स्मॉल टाइम पीरियड के अंदर अपनी लायबिलिटीज पे कर पाएगी या नहीं। अब उसी को बड़े वर्जन पे ले जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक फर्म की कैपेसिटी, एक फर्म की कैपेबिलिटी लॉन्ग रन में अपने बिजनेस को चलाने की, लॉन्ग रन में अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ करने की, और उसी के लिए कैलकुलेट किए जाएंगे सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है, तो अब इसको हम जब स्टार्ट करने जाते हैं ना, सॉल्वेंसी रेशियो स्टार्ट करने आते हैं, उससे पहले जरा डिफरेंट इसके जो एलिमेंट्स हम यूज करेंगे, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हम इसमें यूज करने जा रहे हैं, पहले जरा एक बार उनको समझते हैं। तो एक बैलेंस शीट अगर मैं बात करूं कि एक बैलेंस शीट अगर मेरे पास है तो उसके दो पार्ट्स होंगे। देयर वुड बी सम लायबिलिटीज एंड ऑब्वियसली सम एसेट्स। यही दो चीजें होती हैं बैलेंस शीट में। लायबिलिटीज होती हैं, एसेट्स होती हैं। अब अगर कंपनी की बैलेंस शीट में देखें तो लायबिलिटीज तीन हमारी मेन है। फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड हमारे पास आती हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ लायबिलिटी इज करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम लायबिलिटी साइड में बात करते हैं तो तीन चीजें हैं। शेयर होल्डर्स फंड है, हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज है, हमारे पास करंट लायबिलिटी है। अब इसी को अगर आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करें, एसेट्स में बात करें, तो एसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स ओनली। नॉन करंट एसेट्स जो एक साल से ज्यादा बेनिफिट देते रहेंगे, या जिनको हमने फॉर प्रोडक्शन पर्पस बिजनेस में होल्ड किया। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज करंट एसेट। अब देखो, इसमें से दो आइटम्स आउट ऑफ दीज फाइव, दो आइटम्स हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, जो हमने लिक्विडिटी रेशियोज में बहुत अच्छे से यूज करना सीखा था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी निकालने के लिए, लिक्विडिटी निकालने के लिए। लेकिन अब बात करेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म में, अगर हमें रन करना है अपना बिजनेस, तो क्या हमारा बिजनेस चल पाएगा या नहीं। तो कुछ कंपोनेंट्स निकालने वाले हैं हम। क्या कंपोनेंट्स? हमें पता करना है इक्विटी क्या होती है, हमें पता करना है डेट क्या होता है, हमें पता करना है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, और हमें पता करने हैं टोटल एसेट्स क्या होते हैं। तो ये चार चीजें अभी हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या इंक्लूड करेंगे एक एक कंपोनेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इक्विटी। अब इक्विटी मींस जो पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया है, या जो पैसा बिजनेस के ओनर का क्लेम है बिजनेस के ऊपर, या सिंपल बोलूं, शेयर होल्डर्स फंड। बिजनेस में ओनर ने जो पैसा लगाया, शेयर्स लगाए, या फिर जो रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़े हुए हैं हमारे पास, वो भी हैं किसके? हैं तो शेयर होल्डर्स के ही। तो इक्विटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, इक्विटी का मतलब क्या हो गया? शेयर होल्डर्स फंड हो गया। अब इक्विटी समझ में आ गई। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में क्या कंपोनेंट्स होते हैं? है तीन, बट हम लोग भी बात करेंगे मेन दो हमारे पास जो कंपोनेंट है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इक्विटी मींस शेयर होल्डर्स फंड। अब या तो क्वेश्चन देखो, अगर डायरेक्टली शेयर होल्डर्स फंड गिवन है तो दैट इज इक्विटी, बट अगर क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दे रखी है, अब शेयर कैपिटल को क्या किया जाएगा? चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो। रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब सारे रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एंड सरप्लस मींस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस है तो वो ऐड किया जाएगा, निगेटिव बैलेंस है तो वो माइनस किया जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस हेडिंग भी गिवन है और उसके बाद जनरल रिजर्व अलग से भी गिवन है, तो आप जब आपके पास मेन हेडिंग गिवन है तो आप उसी को काउंट करोगे, आप जनरल रिजर्व दोबारा ऐड नहीं करोगे। ऐसी शेयर कैपिटल में अगर शेयर कैपिटल लिखा हुआ है और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल अलग से दे रखा है, तो उस इक्विटी शेयर कैपिटल को हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, डेट की बात करते हैं।
डेट मींस द अमाउंट दैट वी हैव टेकन, जो हमें रीपे करना है, सबको पता है। लेकिन यहां पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म डेट की, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे। शॉर्ट टर्म वैसे हो गई करंट लायबिलिटी, एक साल के अंदर जो हमें रीपे करनी है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। डेट मींस नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब नॉन करंट लायबिलिटीज वैसे चार तरीके की होती है, हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए हमें दो ही मिलेंगी एग्जाम्स में, जिनको हम ध्यान से कैलकुलेट करने के लिए याद रखेंगे। एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक लोन, ठीक है, डिबेंचर्स, जो भी लोन्स आपने ले रखे हैं जिनका रीपेमेंट आपको आफ्टर 1 ईयर करना है, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस आपके आफ्टर 1 ईयर पेमेंट के लिए आपने बना रखे हैं, चाहे प्रोविजन फॉर वारंटी हो, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड हो, वो आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए। तो अगर नॉन करंट लायबिलिटीज डायरेक्टली गिवन है तो वही डेट हो गया, अदरवाइज जो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है, जो भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है, सबको ऐड कर लेंगे, डेट मिल जाएगा। तो ये पार्ट हो गया इक्विटी, ये पार्ट हो गया डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड मींस वो पैसा जो आपने लॉन्ग रन के लिए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, चाहे वो ओनर्स कैपिटल के थ्रू हो या बोरोड कैपिटल के थ्रू हो। तो ओनर्स कैपिटल क्या हुई? शेयरहोल्डर्स फंड यानी इक्विटी। और बोरोड कैपिटल क्या हुई? जो आपने लॉन्ग टर्म की लगाई है, नॉन करंट लायबिलिटीज, या फिर जिसको हमने पढ़ा डेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज बेसिकली इक्विटी प्लस डेट। दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी इसके ना एक दो फॉर्मूलास और अभी हम डिराइव करेंगे खुद अभी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम और लगाते हैं। टोटल एसेट्स की बात करते हैं। पहले सिंपल सिंपल फॉर्मूला सीख लो, ठीक है। इक्विटी समझ में आया? इक्विटी क्या हो गई? शेयर होल्डर्स फंड, केवल शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। डेट में क्या आ गई? पूरी नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गए। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या अभी तक किया हमने? इक्विटी और डेट, स्टार्टिंग के दो आइटम्स प्लस कर लिए, वी विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट्स हो गए सर, ऐसे ही बताया हमें, बहुत अच्छे से आता है, 11th पास है हम लोग सब। टोटल एसेट्स का मतलब होता है कि नॉन करंट एसेट्स ले लेंगे और प्लस करंट एसेट्स कर लेंगे। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, सर यही तो होता है टोटल एसेट्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बताया तुम लोगों को कि नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स टोटल एसेट्स होते हैं। पर एक चीज और भी तो पता है तुम्हें कि बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड का टोटल और राइट साइड का टोटल, ठीक है, लेफ्ट साइड लायबिलिटीज का टोटल, राइट साइड एसेट्स का टोटल, दोनों का टोटल क्या आता है? इक्वल आता है। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं हम टोटल एसेट्स को कि दे आर आल्सो इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटीज? बात तो वही रही। बैलेंस शीट में चाहे राइट साइड का एसेट्स का टोटल करो या लेफ्ट साइड लायबिलिटीज का टोटल करो, टोटल हमेशा इक्वल होता है। दैट मींस टोटल एसेट्स के लिए आप चाहो तो इन दोनों का सम कर लो, या फिर आप चाहो तो इन तीनों का सम कर लो, यू विल गेट टोटल एसेट्स। अब इसी से कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला सीखो। हमने यहां पे क्या बोला? इक्विटी प्लस डेट। एक बेसिक इक्वेशन बताता हूं, बहुत बार ना कंफ्यूजन्स होते हैं बच्चों को कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड के इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, पेपर में कंफ्यूजन है कि कैसे कैलकुलेट करें। तो एक बेसिक इक्वेशन याद रखना कि इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है पेपर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली नहीं निकल पा रही है, सिंपली ये इक्वेशन लिख लो। नाउ इक्विटी प्लस डेट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी हमें पता है कि इन दोनों का सम कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो अगर क्वेश्चन में दोनों गिवन है तो आपने ये ले लिया, अगर गिवन नहीं है, बाकी चीजें गिवन है, तो क्या होगा? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स ही रहे, करंट लायबिलिटी इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज आल्सो इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। एक और फॉर्मूला दिख रहा है? आई होप दिख रहा होगा। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी बन गया, किसका फॉर्मूला होता है? वर्किंग कैपिटल का। तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज को अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखें तो दिस इज आल्सो इज इक्वल्स टू
नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो यहां पे एक फॉर्मूला हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का और सीख लिया। अभी तक हमने चार कंपोनेंट्स पे बात करी, इक्विटी, डेट, कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल एसेट्स। इन चार कंपोनेंट्स के बेसिस पे आप चार रेशियोज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, पांच रेशियोज हैं जो हम सॉल्वेंसी रेशियो में पढ़ेंगे। अभी पहले चार समझते हैं और फिर उसमें पांचवा वाला ऐड करेंगे कि फिफ्थ रेशियो कौन सा है जो इसमें नहीं कवर हो रहा बट तब भी सॉल्वेंसी रेशियोज में काउंट करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज में आते हैं पांच रेशियोज। फर्स्ट इज डेट इक्विटी रेशियो। अब इन फॉर्मूलाज की ना अच्छी बात यह है, आंसर ही मिल जाएगा। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। डेट हमें पता है नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी हमें पता है शेयर होल्डर्स फंड। सिंपली डिवाइड कर देंगे, हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो निकल के आ जाएगा। इसको शो करते हैं हम टाइम्स में। ठीक है, तो आइडियली इट शुड बी 2:1। आइडियल रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी कितना बोला गया, 2:1। मतलब जितनी आपने कैपिटल खुद इन्वेस्ट कर रखी है, आप उससे डबल अमाउंट भी बोरो करोगे तो दैट इज आइडियल। ठीक है, इसका ना अपना पर्पस है। ज्यादा बोरो करने से ये नहीं हो रहा कि आप कहोगे सर ऐसे क्यों करेंगे हम कि इतना ज्यादा बोरो कर लिया, तो वहां पे ना एडवांटेज होता है बोरो करने पे, बिकॉज हमें एक फिक्स्ड कॉस्ट ही देनी पड़ती है। तो कई बार अगर हमारा रिटर्न जो है, हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो ज्यादा है, तो बोरो करने से हमारे ऊपर अर्निंग, हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि रिटर्न्स हमारे क्या लेवल पे चल रहे हैं। तो आइडियली कितना बोला गया कि डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। दूसरा रेशियो जो सॉल्वेंसी में कवर होता है दैट इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब इसके लिए क्या करेंगे, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो करने के लिए, सॉल्व करने के लिए पहला वर्ड क्या दिया है, टोटल एसेट्स, दूसरा क्या दिया है, डेट। सो द फॉर्मूला इज टोटल एसेट्स अपॉन डेट। दूसरा रेशियो भी आ गया। तीसरा रेशियो देखो, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला, अब देखो कहोगे भैया इसमें तो कुछ है ही नहीं, ना तो इसमें इक्विटी लिखा है ना डेट लिखा है। अब एक चीटिंग सीखते हैं, मैंने अपने एग्जाम्स में फॉलो किया था। याद करने के लिए देखो क्या करना है, एक बार डेट ऊपर आ गया, एक बार डेट नीचे आ गया, छोड़ देते हैं। इक्विटी एक बार डिनोमिनेटर में है, अब इक्विटी ले आओ न्यूमरेटर में। यहां टोटल एसेट्स किस में है, न्यूमरेटर में है, अब इसको नीचे कर दो डिनोमिनेटर में। बन गया फॉर्मूला, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखो, तो इसको कई बार टाइम्स में भी निकाला जाता है, मतलब 1:1 करके प्योर रेशियो में भी निकाला जाता है, एंड कभी कभार इसको परसेंटेज फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म करोगे तो इनटू 100 बढ़ जाएगा। दोनों इसके मेथड सही हैं, दोनों तरीके सही हैं। आपके क्वेश्चन में अगर परसेंटेज में गिवन है प्रोप्राइटरी रेशियो, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट फ्रैक्शन बाय 100। बट अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो आप 100 नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, 1:1 यानी प्योर रेशियो में दिखा दोगे। और अगर 1:1 करोगे तो आंसर परसेंटेज में लिखेंगे हम। देन कम्स डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये आता है हमारा फोर्थ फॉर्मूला जो इन्हीं एलिमेंट्स पे बेस्ड है। अब इसमें दो वर्ड्स आ गए, डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहां भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सो इन चार फॉर्मूलाज में हमने डेट, इक्विटी और टोटल एसेट्स को यूज करके फॉर्मूलाज कैलकुलेट कर लिए। अब ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया, इनका पर्पस क्या है। अभी एक फॉर्मूला रह गया देखो सॉल्वेंसी में, अभी उसके बारे में बात करेंगे, पहले इनका पर्पस समझो। डेट इक्विटी रेशियो क्या शो करता है कि आपका जो डेट का अमाउंट है वो इक्विटी के प्रपोर्शन में कितना ज्यादा है। तो इससे ना रिस्क कैलकुलेट हो सकता है बिजनेस का, कि आपने अगर बहुत ज्यादा डेट ले रखा है, सपोज डेट का जो प्रपोर्शन आ रहा है दैट इज लाइक 5 टाइम्स और 7 टाइम्स ऑफ योर इक्विटी, तो यह रिस्क बहुत ज्यादा है बिजनेस के ऊपर। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो क्या बताते हैं,
कि हाउ मेनी टाइम्स आर योर टोटल एसेट्स एज कंपेयर टू द डेट्स दैट यू हैव टेकन। आपने 10 लाख का लोन लिया है और बदले में अगर 70 लाख की एसेट्स आपके पास है, 7 टाइम्स में आप चल रहे हो, अच्छा खासा एसेट आपके पास है, अच्छी प्रॉपर्टी है, लोन्स अगर रीपे नहीं भी हो पाए तो एसेट्स बेच के आप स्मूथली अपने लोन्स रीपे भी कर लोगे और तब भी बिजनेस चलाते रहोगे। ये प्रोपोर्शन जितना हाई है आपका बिजनेस उतना सेफ जोन में है, जितना लो लेवल पे आएगा यानी रिस्क फैक्टर उतना ज्यादा है। तो डेट इक्विटी रेशियो बहुत हाई नहीं होना चाहिए, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो बहुत लो नहीं होना चाहिए। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या शो कर रहा है? प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर ऑफ द बिजनेस। तो ये शो करता है ओनरशिप का परसेंटेज, इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टोटल प्रॉपर्टी में इक्विटी का हिस्सा कितना है? टोटल प्रॉपर्टी 1 करोड़ है, इक्विटी मेरी 30 लाख लगी है, तो कितना परसेंट? 30% में वहां पे ओनरशिप राइट रखता हूं पूरी प्रॉपर्टी में। पूरी प्रॉपर्टी में 30% ओनर की है एंड बाकी बची हुई 70% बोरोड अमाउंट पे, यानी अगर बिजनेस लिक्विडेट हुआ तो 70% पैसा जो है वो बोरोड फंड का रीपेमेंट करने में हमारा यूज हो जाएगा। लास्ट इज डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट लॉन्ग टर्म बोरिंग, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या था? डेट प्लस इक्विटी। टोटल जो लॉन्ग टर्म फंड्स तुमने बिजनेस में लगाए हैं उसमें डेट का प्रपोर्शन कितना है? डेट इक्विटी रेशियो में क्या हो रहा था? डेट को केवल इक्विटी से डिवाइड किया था, यहां पे आप डेट को डिवाइड कर रहे हो इक्विटी प्लस डेट, टोटल अमाउंट जितना आप इन्वेस्ट किया है उसमें डेट का प्रपोर्शन कितना है। तो ये 4 रेशियोज हमें हेल्प आउट करते हैं ये फाइंड आउट करने में कि हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में अच्छा चल पाएगा या नहीं। बट इसके साथ एक 5th रेशियो और आता है जो कि सॉल्वेंसी रेशियोज का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो, आप जब बोरो करते हो, जब भी बोरो करते हो तो उसकी एक कॉस्ट होती है जो आपको उसमें पे करना है एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अब जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो किस में से जाता है? रेगुलर इनकम में से आता है। रेगुलर इनकम मतलब जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है उसी में से आप पेमेंट कर रहे होते हो, आपने जो रेवेन्यू अर्न किया है उसी में से आप पेमेंट कर रहे होते हो इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या काउंट करेगा? दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स divided by interest obligation। The profit that you have earned, the earning before interest and tax that you have earned, उसको हम डिवाइड करेंगे अपने इंटरेस्ट से कि मेरा इंटरेस्ट है 10,000, प्रॉफिट मेरा है 70,000, तो 7 टाइम्स प्रॉफिट है। जितना मुझे इंटरेस्ट पे करना है मैं उससे 7 टाइम्स प्रॉफिट कमा रहा हूं, मैं इजिली इंटरेस्ट पे कर सकता हूं। बट अगर मेरा इंटरेस्ट 10,000 और प्रॉफिट 20,000, जस्ट डबल ही प्रॉफिट है, इंटरेस्ट जितना है उससे डबल ही बस पैसा कमा रहा हूं, तो थोड़ा सा डाउट बन जाएगा, थोड़ा सा ये डर लगेगा कि क्या पता बिजनेस अगले साल अगर प्रॉफिट और बाई चांस कम हो गया तो मैं इंटरेस्ट का ही पेमेंट कर पाऊंगा, मेरे अपने एक्सपेंसेस के लिए या मेरे बिजनेस की ग्रोथ के लिए मेरे पास और फंड्स नहीं बचेंगे। सो ये लॉन्ग रन में हेल्प आउट करते हैं फाइंड आउट करने में कि आपका बिजनेस सस्टेन कर पाएगा, आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आई होप यहां तक हमें सारे फॉर्मूलाज समझ में आ गए। डेट इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट, प्रोप्राइटरी, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं ये सारी चीजें कि कैसे इनको हम कैलकुलेट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटीज। फाइंड क्या करना है? 4 रेशियोज बोल दिए, फाइंड करो। डेट इक्विटी निकालो, टोटल एसेट्स टू डेट निकालो, प्रोप्राइटरी रेशियो भी निकालो और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी निकालो। तो 4 रेशियोज करने के लिए सबसे पहले ना चारों कंपोनेंट्स फाइंड कर लेते हैं। क्या क्या चाहिए होता है? इक्विटी, डेट, टोटल एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले लेंगे इक्विटी। इक्विटी के लिए क्या बताया था? या तो शेयर होल्डर्स फंड लेंगे, गिवन है क्या? नहीं है। तो क्या लेंगे? इसके कंपोनेंट, शेयर कैपिटल्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल लेंगे प्लस करोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 6 लाख प्लस 2 लाख, 8 लाख। और क्या चाहिए? डेट चाहिए।
डेट के लिए चाहिए होती है नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन नहीं है डायरेक्टली, तो हेडिंग गिवन नहीं है तो क्या लेंगे कॉम्पोनेंट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रोविजन चाहिए। शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, ये दोनों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है। डिबेंचर्स हो गई लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो आप लोगे 8% डिबेंचर्स। कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है तो दिस इज 2 लाख। ठीक है, डेट कितना आ गया, 2 लाख आ गया। अच्छा, जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है 8% क्या है, तो बच्चे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट है। जो डिबेंचर्स आपके हैं उसके ऊपर आप थ्रू आउट द ईयर कितना इंटरेस्ट दोगे, 8% दोगे। अभी हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं है, तो यू विल जस्ट राइट 8% डिबेंचर। अभी यूज इसको नहीं करना है, आगे जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करेंगे तब इसका यूज आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होगा, टोटल एसेट्स चाहिए होगा। टोटल एसेट्स के लिए एक तरीका क्या बताया था, यहाँ तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स गिवन हो, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो क्या करेंगे, बैलेंस शीट के राइट साइड में क्या क्या चाहिए होता है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट नहीं है, तो लेफ्ट साइड में याद करो क्या चाहिए, इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी। क्या ये तीनों चीजें हैं, इक्विटी भी है, कितनी आई थी 8 लाख, प्लस डेट कितना आया 2 लाख, प्लस करंट लायबिलिटी 2,50,000। तो टोटल एसेट्स आपकी हो गई 12,50,000। 8 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2,50,000। Fourth item that you need is capital employed. क्या फॉर्मूला था, डेट प्लस इक्विटी। डेट भी पता है और इक्विटी भी पता है। डेट है हमारा 2 लाख, इक्विटी है 8 लाख, सो कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी 10 लाख रुपीज। अब रेशियोज निकाल सकते हैं, चलो फटाफट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं सारे रेशियोज। कौन कौन सा चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो के लिए फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी। डेट कितना आया 2 लाख, इक्विटी कितनी है 8 लाख, सो दिस इज सिंपली 0. ठीक है, 1/4 हो गया ना, देखो तो 0.25:1। क्या आइडियल रेशियो है, नहीं है। आपने जो बोरो किया दैट इज वे टू लेस देन व्हाट यू कैन एक्चुअली बोरो। आपकी लायबिलिटीज बहुत कम है और इक्विटी आपकी ज्यादा लगी हुई है, तो कंपनी की क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी हैम्पर कर रही होगी अभी कंपनी। और प्रॉफिट मतलब कंपनी भी नहीं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे, जो कहीं ना कहीं अभी कॉम्प्रोमाइज हो रखा है। दूसरी चीज, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितनी है हमारी 12,50,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी कितनी है, ये हमारी डेट कितना है, टोटल एसेट्स टू डेट, तो डेट हमारा कितना आया था 2 लाख। 4 zeros कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे हम पहले, वी कैन डू इट बाय, देखो सिंपल तरीका, 2 से डिवाइड कर लो, 10 आया, ऊपर 2 से डिवाइड करो, दिस विल बी 62.5। अब एक जीरो शिफ्ट कर लेंगे, इट विल बी 6.25:1। यानी जो आपकी एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज के कंपैरिजन में कितनी है, ऑलमोस्ट 6.25 टाइम्स है, यानी 6 गुना ज्यादा एसेट्स आपके पास हैं एज कंपेयर टू द लोन्स। तीसरा रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या शो करता है कि आपकी ओनरशिप का परसेंटेज कितना है, आप कितने परसेंट कंट्रोल या कितने परसेंट क्लेम रखते हो अपने बिजनेस की टोटल एसेट्स के ऊपर। तो इक्विटी दैट इज 8 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 12,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 4 zeros 4 zeros, 5 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे दिस वुड बी 16, 5 से डिवाइड करेंगे 25 4 एंड 16 into 4 दैट इज 64%। कितना हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशियो आ गया 64%। टोटल प्रॉपर्टी में से 64% प्रॉपर्टी जो है वो ओनर्स फंड में की है और बाकी बची हुई जो है वो बोरोड फंड की है। अच्छा, 3 रेशियोज हो गए, लास्ट हमारे पास आता है, यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या करना होगा, डेट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट कितना आया था 2 लाख,
capital employed is 10 lakhs. This will be 0.2:1. 0.2:1 यानी कि टोटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, टोटल जो आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, उसमें केवल 20% जो है वो डेट का कंट्रीब्यूशन है। 80% जो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा लगा हुआ है वो क्या किस फॉर्म में है? इक्विटी की फॉर्म में। सो आई गेस फर्स्ट क्वेश्चन पूरा क्लियर है। अगर डायरेक्ट फिगर्स गिवन है, अभी देखो कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं किया हमने इसमें, डायरेक्ट फिगर्स गिवन है तो सिंपली वैल्यूज पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर्स। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ लेवल पे लेके जाते हैं। चलो थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ डायरेक्ट फिगर्स गिवन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। क्या गिवन है? शेयर होल्डर्स फंड गिवन है। क्या हो गया? ये इक्विटी हो गया, एक पोर्शन तो डायरेक्टली मिल गया क्वेश्चन में, बट आगे दे रखा है टोटल डेट और करंट लायबिलिटी। फाइंड क्या करना है हमें? डेट इक्विटी रेशियो करना है। तो अगर सॉल्यूशन में बात करूं तो मुझे इक्विटी तो पता चल गई, इक्विटी इज बेसिकली शेयर होल्डर्स फंड, वो तो 20 लाख है, बट डेट नहीं पता। क्वेश्चन में टोटल डेट गिवन है। देखो बच्चों कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन ये मत रखना कि डेट और टोटल डेट दोनों एक चीज होती है। डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट और टोटल डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म, यानी कि टोटल डेट इज इक्वल टू डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट को क्या बोल सकते हो तुम? करंट लायबिलिटी बोल सकते हो। तो ये डिफरेंस ना क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में डेट गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में डेट और टोटल डेट। डेट मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वेयरएज टोटल डेट मींस आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। चलो तो टोटल डेट कितना है? 15 लाख। डेट हमें पता नहीं, करंट लायबिलिटीज हैं 5 लाख। सो डेट वुड बी 15 lakh minus 5 lakh which is 10 lakh। अब तो सिंपल हो गया। डेट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? डेट इक्विटी रेशियो वुड बी डेट अपॉन इक्विटी। डेट कितना था? 10 lakhs। इक्विटी कितनी लगी है? 20 lakhs। कितना आ गया? 0.5:1। क्या अभी भी आइडियल रेशियो है? नहीं है। आइडियल रेशियो कितना था? 2:1। ये केवल कितना है हमारा? 0.5:1। क्या कंपनी और बोरो कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में? कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल डेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, और फाइंड करने को बोल दिया प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो। अब भैया कंफ्यूजन बहुत है। प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए क्या चाहिए? इक्विटी चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए। क्या हमारे पास दोनों में से कुछ भी गिवन है? ना तो इक्विटी गिवन है, ना यहाँ पे टोटल एसेट्स गिवन है। पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। चाहो तो इनटू 100 कर लो, चाहो तो मत करो, हम ले रहे हैं अभी फिलहाल इनटू 100। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, ना तो इक्विटी गिवन है, ना आपको टोटल एसेट्स गिवन है। क्या करेंगे? मैं एक तरीका बताता हूं जो मैंने पहले भी तुम्हें कहा था। इक्वेशन याद रखो। इक्वेशन क्या पड़ी थी? इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट। कोई भी क्वेश्चन, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, केवल ये इक्वेशन सॉल्व करवा देगी। आपको फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक इक्वेशन, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो क्लास 11 में पढ़ी थी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो बैलेंस शीट हम लोग बेसिकली बनाते हैं, केवल उतना याद है, उससे सारे रेशियोज कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। क्या क्या वैल्यूज पता है आपको? देखो, आपको टोटल डेट पता है आपको, ठीक है, देखो इक्विटी नहीं पता, डेट नहीं पता, करंट लायबिलिटी पता है। करंट लायबिलिटी मुझे पता है, मुझे नॉन करंट एसेट्स पता है, मुझे बाकी कुछ नहीं पता। ठीक है, इक्विटी प्लस डेट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या हमें ये दोनों का सम गिवन है? इक्विटी प्लस डेट का सम गिवन है, कितना है? 42 lakhs। प्लस करंट लायबिलिटी पता है कितनी है? 8 लाख। थोड़ा सा इजी हो गया। इक्विटी प्लस डेट तो पता है ना, इक्विटी अलग नहीं पता, डेट अलग नहीं पता, पर इक्विटी प्लस डेट पता है। कितना आना चाहिए इक्विटी प्लस डेट?
इक्विटी प्लस डेट हमारा आना चाहिए 42 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर, करंट लायबिलिटीज 8 लाख है, तो टोटल एसेट्स कितनी हो गई सीधे सीधे, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, एक चीज तो सॉल्व कर ली, टोटल एसेट्स आ गई कितनी 50 लाख्स, टोटल एसेट्स 50 लाख रुपए, तो डिनोमिनेटर का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 50 लाख आ गया। न्यूमरेटर इक्विटी चाहिए, ठीक है, तो अब न्यूमरेटर के लिए देखो क्या करोगे, न्यूमरेटर के लिए फिर से इक्वेशन लिख लो, इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स कर लेते हैं, टोटल एसेट्स कितनी आई 50 लाख्स आता है। अब करंट लायबिलिटी और डेट का सम, हमें क्या निकालना है, अब इक्विटी निकालनी है, टोटल एसेट्स निकालनी ना, अब अभी हमारा टास्क क्या है, इक्विटी फाइंड करनी है। क्या इन दोनों की वैल्यूज का सम पता है, डेट पर और करंट लायबिलिटी, डेट अलग से नहीं पता बट टोटल डेट तो पता है, टोटल डेट क्या हो गया, डेट प्लस करंट लायबिलिटीज, तो इनका सम आ रहा है 35 लाख प्लस इक्विटी, तो इक्विटी भी फाइंड आउट हो गई, इक्विटी कितनी आ जाएगी 50 lakhs minus 35 lakhs, 15 lakh, तो 15 lakh divided by 50 lakh into 100, your answer is simply 30%। तो बहुत सारे फॉर्मूलास नहीं रटेंगे, सिंपली इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके सारे आंसर्स निकाल लेंगे, जो भी फिगर गिवन नहीं है उसके बारे में। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि हाउ मेनी टाइम्स योर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू द इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, कि कितना हमारा प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं इंटरेस्ट जितना हमें पे करना है। अब इस क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, आपको टैक्स गिवन है, आपको 10% डिबेंचर्स गिवन है। देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स मतलब क्या है, टैक्स माइनस करने के बाद कितना आ रहा है और टैक्स माइनस करने से पहले कितना था। तो टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है दैट इज 2,40,000। हमें कौन सा चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और बिफोर इंटरेस्ट भी चाहिए, केवल बिफोर टैक्स नहीं, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो क्या होता है, आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो ऐड करोगे टैक्स, जैसे ही आपने टैक्स ऐड किया वो बन जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। सो लाइक इन दिस क्वेश्चन हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 2,40,000, एंड टैक्स हमने कितना पे किया है 80,000। तो टैक्स पे करने से पहले कितना प्रॉफिट हुआ था, टैक्स पे करने के बाद तो 2,40,000 है, टैक्स पे करने से पहले कितना प्रॉफिट हुआ होगा 3,20,000। लेकिन क्वेश्चन के लिए, फॉर्मूला के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, तो क्या करेंगे इसमें इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे। अब कहोगे भैया क्वेश्चन में इंटरेस्ट तो गिवन नहीं है, तो याद करो पहले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जो 10% दिया है किसका पर्पस क्या है, ये आपको दिया गया है इंटरेस्ट का परसेंटेज। कितना लोन है 10 लाख का, कितना इंटरेस्ट देना है 10%, तो 10 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई 1 लाख। सो योर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वुड बी 4,20,000। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, इंटरेस्ट जो आया यहाँ पे आपका 1 लाख, दिस विल बी 4.2 टाइम्स, ठीक है। अभी तक जो रेशियोज हमने किए, देखो कुछ रेशियोज हमारे प्योर रेशियो फॉर्म में चल रहे थे 1:1, अभी प्रोप्राइटरी रेशियो जो लास्ट हमने किया दैट वाज इन परसेंटेज। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताते हैं टाइम्स में, तो कितने टाइम्स आया 4.2 टाइम्स, दैट मींस योर प्रॉफिट इज 4.2 टाइम्स ऑफ द इंटरेस्ट दैट यू हैव टू पे। अब इसी का थोड़ा सा टफ वर्जन देखो, अभी क्या है टैक्स कैलकुलेटेड गिवन है, अब अगले क्वेश्चन में देखो क्या ट्विस्ट होता है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, अब क्या हुआ है, क्वेश्चन देखो वही दिया, फिगर अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,40,000 है,
10% डिवेंचर 10 लाख किया, बट डिफरेंस क्या आया, वहां पे हमें टैक्स गिवन था. इन दिस क्वेश्चन यू हैव गॉट टैक्स रेट, मतलब 40% टैक्स कटा, जितना भी प्रॉफिट था उस पे 40% टैक्स माइनस होने के बाद 2,40,000 प्रॉफिट बचा. फॉर्मूला अभी भी सेम लगाना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए, कैलकुलेशंस अभी भी वही करनी है, बट टैक्स ना गिवन नहीं है, तो इसको थोड़ा समझेंगे कैसे कैलकुलेट करना है. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल रिमेन सेम 2,40,000. टैक्स निकालना है. आपको क्या बोला था कि टैक्स क्या है, 40% है, यानी जितना भी प्रॉफिट रहा होगा उस पर कितना टैक्स लगा होगा, 40% लगा होगा. तो एक ना फॉर्मूला सिखाता हूं, बुक्स में नहीं होगा शायद, बट तब भी बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी इससे. टैक्स का अमाउंट कैसे निकालोगे, आपको जितना नेट प्रॉफिट गिवन है मल्टीप्लाई करो उसको रेट, डिवाइड करो 100 माइनस रेट. टैक्स का अमाउंट कैसे निकालोगे, जितना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तुम्हें गिवन है उसको रेट से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो किससे, 100 माइनस रेट. जैसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है, 2,40,000 है, रेट कितना है 40%, यहां कर लो 100 माइनस 40, तो 2,40,000 इंटू 40 अपॉन 60, 6 4 24, 1,60,000 टैक्स. सो टैक्स आ गया 1,60,000. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, 4 लाख. ठीक है, चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, 4 लाख का 40% कितना होगा, 1,60,000 हो गया. चलो, इंटरेस्ट कितना आएगा, 10 लाख पे 10%, 10 लाख के डिवेंचर्स उस पे 10% इंटरेस्ट, 1 लाख इंटरेस्ट हो गया. सो योर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स इज 5 लाख रुपीज. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना हो जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी कि 5 टाइम्स. इजी हो गया. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना मत भूलना, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. होप सो तुम लोगों को सॉल्वेंसी रेशियोज के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ये वीडियो, ताकि सबके मार्क्स अच्छे हो जाएं. एंड तब तक के लिए टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के रेशियोज के साथ.